दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि ऐसे संतों तक पहुँचने की जो साधना और भक्ति में ऐसे लीन हों जिनका दर्शन बहुत मुश्किल से हो या आप तक वो संतों के दर्शन हुए ना हो। इसलिए जंगलों में पहुंचकर, इसलिए वन में पहुंचकर आप सबको दर्शन कराने की कोशिश करता हूं। आज एक बार फिर घने वन में, घने जंगल में मैं आया हूं और कोशिश कर रहा हूं कि कोई महान संत के दर्शन हो जाएं। और आप इधर देख रहे होंगे कि घनघोर घनी झाड़ी है और यहाँ से रास्ता ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है। रास्ता किधर से निकलेगा। आप देखेंगे चारों तरफ जंगल ही जंगल है। सूर्य की रोशनी यहाँ से थोड़ी आ पाई है और रास्ता जो है वो रास्ता भी बहुत मुश्किल से नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत तेज़ आई है और जब वन की घना वन थोड़ा सा कम होता है तो फिर रास्ता नज़र आता है। यहाँ से एक रास्ता नज़र आया है। मैं आप सबको लेके आप सबको दर्शन कराने के लिए चल रहा हूँ और शायद संत महाराज जी का दर्शन हो जाए, उनका भाव मिल जाए। और ऐसे संतों के दर्शन से वास्तव में आशीर्वाद जब मिलता है और उनका सानिध्य जब मिलता है तो मन आनंदित हो जाता है। क्योंकि आज के भी समय में, आधुनिक युग में भी ऐसे महान संत हैं जो घने वन में, घने जंगल में साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। एक बार फिर अगर आगे तक देखेंगे, कोने तक देखेंगे तो पूरा घना वन है, घना जंगल है। चारों तरफ कहीं पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आज फिर घने जंगल से होते हुए एक ऐसे महान संत, एक ऐसे त्यागी, एक ऐसे तपस्वी संत का दर्शन कराने जा रहा हूँ जिन्होंने अपना जीवन सिर्फ ठाकुर जी और राधा रानी जी के चरणों में लगा रखा है। घने वन में रहते हैं, एक वस्त्र में रहते हैं और चरणों में अगर उनको देखेंगे तो ना कोई पदवेश है, कुछ भी नहीं है। साधारण से रहते हैं, जंगल में कांटों के बीच में, वनों में दौड़ते हुए चले जाते हैं। तो आइए महाराज जी से बातचीत करते हैं। मैं आप सबको संत महाराज जी का दर्शन कराने के लिए आया था। संत महाराज जी का आदेश नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सांसारिक मोह माया से दूर हूँ और मैं जो है बस लोक कल्याण के लिए और भक्ति भाव में रहना चाहता हूँ। उन्होंने विश्व कल्याण की बात की, विश्व शांति की बात की और सबकी मनोकामना कल्याण के लिए सभी की मनोकामना की है। तो मैं महाराज जी की सिर्फ कुटिया दिखाऊंगा और महाराज जी के आसपास का जो वन क्षेत्र है वो मैं दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर साधना कर रहे हैं पेड़ पौधे भी। तो यहाँ पर महाराज जी की ये कुटिया देखिए आप सब, जो है कुटिया वैसी ही बनी है जैसे हमारे प्राचीन समय में बना करती थी, ऋषि परंपरा की उसमें बना करती थी। उसी ऋषि परंपरा में जो है महाराज जी की कुटिया बनी हुई है और इसी कुटिया में महाराज जी निवास करते हैं, साधना करते हैं, पूजन पाठ और भजन और भक्ति करते हैं। महाराज जी का ये कहना है कि अगर मुझे लोगों के सामने आना था तो मैं सांसारिक मोह माया को छोड़कर फिर घने जंगल में, वन में क्यों तपस्या करता, क्यों साधना करता।
इसीलिए मैं सब कुछ छोड़कर आया हूँ, इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं। मैं भी ऐसे संतों को सामने लाने की कोशिश नहीं करता जिनका आदेश नहीं होता, जिनका आशीर्वाद नहीं मिलता, फिर उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन कुल मिलाकर मुझे सबसे प्रसन्नता की बात है, सबसे अच्छी बात है कि घने वन में, जंगल में महाराज जी लोग साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पर भी रहकर, जहाँ पर साधन चीज़ें कुछ नहीं है, टेलीविज़न नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं है, लाइट की बहुत कम चीज़ें हैं, उसके बावजूद विश्व कल्याण की बात कर रहे हैं। जो चल रहा है रूस में और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उसके बारे में चिंतित हैं, और मानवता को बचाने के लिए कि कैसे मानवता बचाई जाए उसके प्रति संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं, चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तो यही भारतीय संस्कृति की महानता है, यही हमारे देश की महानता है। और इसीलिए सनातन धर्म, सनातन संस्कृति श्रेष्ठ है कि जंगल में रहने वाले संत सिर्फ केवल पूजा नहीं करते, सिर्फ केवल साधना नहीं करते, सिर्फ केवल त्याग और तपस्या नहीं करते, वो विश्व कल्याण की भी बात करते हैं। तो महाराज जी ने जब बताया कि विश्व कल्याण की बात करो, लोक कल्याण की बात करो, जो युद्ध चल रहा वो ठीक नहीं है, तो मन में प्रसन्नता हुई और सनातन धर्म पर, सनातन संस्कृति पर फिर मुझे गर्व हुआ। और मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ, उसी का एक पात्र मैं भी हूँ, जिस सनातन धर्म, सनातन संस्कृति से महाराज जी जुड़े हुए हैं, उसी का अंश मात्र मैं भी हूँ। तो वृंदावन की इस यात्रा में, घने वन में, जंगल में कहीं पर महाराज जी हों या फिर कहीं कठोर साधना कर रहे हों, मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचाऊँ, आप सबको दर्शन कराऊँ, आप सबको आशीर्वाद दिलाता रहूँ। हमें आप लोगों के चरणों में गिरना चाहिए। हम लोग तो इतने अपात्र हैं, इतने वो हैं कि देश दुनिया में कहीं पर भी इधर उधर जाना और वो होता। आप लोग तो इस घने जंगल में, घने वन में आप लोग तो एकदम पवित्र हैं, पावन पुनीत हैं। आपका दर्शन मात्र ही हम लोग के लिए है। आपका चरण वंदना, आपका बस आपकी धूल ही मिल जाए तो हम लोग तर जाएं। हम लोग को तो आशीर्वाद उसका मिलना चाहिए। महाराज जी भले ही हम लोग के सामने नहीं आए हों, लेकिन महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और महाराज जी ने जो बातें बताई और एक क्षण मात्र में झलक दिखा दिया, वो वास्तव में मेरे लिए सौभाग्य से बड़ा नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ महाराज जी ने दी है, बहुत बड़ी सीख दी है। और यहाँ आकर मुझे लगता है कि महाराज जी के सानिध्य में आकर कोई भी खाली नहीं जा सकता। क्षण मात्र में, पल भर में एक संत इतने सरल और सहृदयी भाव से इतनी बड़ी सीख दे सकते हैं, इतना बड़ा आशीर्वाद दे सकते हैं, मैंने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी। महाराज जी ने हमारे और हमारे साथी के लिए यहाँ प्रसाद दिया है, और मैं प्रसाद, अच्छी बात है कि ये प्रसाद आप सबको भी भेंट करूँगा, आप सबको भी दूंगा कि आप सब तक ये प्रसाद पहुँचे, प्रसाद का आशीर्वाद पहुँचे, महाराज जी का आशीर्वाद आप सब तक पहुँचे, और आप सब जो है महाराज जी के आशीर्वाद से धन्य हों। महाराज जी ने प्रसाद दिया, प्रसाद के साथ ही आशीर्वाद दिया। महाराज जी के बारे में बता दें कि महाराज जी अपनी कुटिया में रह के साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, बहुत कम दर्शन देते हैं, साथ ही जाते हैं मधुकरी करने। मधुकरी करके जो प्रसाद मिलता है उसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। कुटिया में प्रसाद नहीं बनता, क्षेत्र में चले जाते हैं, नगर में चले जाते हैं और मधुकरी करते हैं। मधुकरी करके जो परिवार के लोग थोड़ा बहुत दे देते हैं, 1 रोटी 2 रोटी दे देते हैं, उसी रोटी का ग्रहण करके प्रसाद के रूप में भोग लगाते हैं और फिर जो है उसी प्रसाद को स्वयं ग्रहण करते हैं। महाराज जी का ये कहना है कि अगर हम भोजन और प्रसाद में लग गए तो ठाकुर जी की सेवा क्या कर पाएंगे, साधना क्या कर पाएंगे, तपस्या क्या कर पाएंगे। तो पूरे टाइम साधना और तपस्या में लीन रहते हैं महाराज जी। आज फिर आप सबको बहुत दिनों बाद एक वैसे ही स्थल और वैसे ही स्थान आप सबको दिखा रहा हूँ जहाँ आपके दर्शन मैं कई बार आप सबको करा चुका हूँ। यहाँ पहले देखिए, संत महाराज जी के दर्शन से पहले आप यहाँ देखिए कि फिर वही आप सबको दंडवती करते हुए ये ठाकुर जी की सेवा में वृक्ष आप सबको दिखाई देंगे कि
जैसे लग रहा है साक्षात जो है ठाकुर जी को दंडवत कर रहे हैं, ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ देखिए अद्भुत ये महिमा है। तमाम जगहों पर वृक्ष देखेंगे, तमाम जगहों पे पेड़ पौधे आप देखेंगे, लेकिन ये जो स्थल है, ये जो स्थान है, उसकी एक अलग ही महिमा है, उसका एक अलग ही आशीर्वाद है। देखिए एकदम ठाकुर जी को दंडवत किए हुए हैं। पूरा जो है तना खोखला हो गया है, पूरी तरह से तना जो है खाली हो गया है, और लेकिन जड़ जो है पूरी तरह से अगर देखेंगे तो पूरी तरह से ये जड़ जो है पूरी तरह से खोखली है। अगर हाथ अंदर तक डालेंगे, अंदर तक हाथ जाएगा तो इधर से हाथ अगर जाएगा तो इस तरफ भी मैं दिखाऊंगा आप सबको, यहाँ से पूरा हाथ निकल कर चला आएगा। ये हाथ जो है इस तरफ से अगर जाएंगे तो यहाँ से हाथ निकल जाएगा, यानी पूरी तरह से जड़ जो है वो खोखली है, वो खाली है। लेकिन अगर मैं ऊपर का स्वरूप दिखाऊंगा, ऊपर आपको दर्शन कराऊंगा, तो ऊपर आप देखेंगे कि पूरी तरह से ये जो वृक्ष है वो हरियाली से भरा हुआ है, वो हरा भरा है। यहाँ देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो हरी पत्तियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये एक बहुत अद्भुत और बहुत ही मतलब सोचने की बात है कि जिस पेड़ की जड़ जो है वो इतनी खोखली है, एकदम खाली है, और उस पेड़ की पत्तियां कैसे हरी भरी रह सकती हैं। तो वास्तव में ठाकुर जी का यहाँ पर वास है, वास्तव में ठाकुर जी का यहाँ पर आशीर्वाद है, बिना ठाकुर जी के संभव हो ही नहीं सकता। और कहावत भी है कि किसी पेड़ की जड़ अगर कट गई, या किसी भी बिल्डिंग की इमारत की नींव अगर कट गई या वो ख़त्म हो गई, तो फिर वो इमारत खड़ी नहीं रहेगी, वो ढह जाएगी। उसी तरह से पेड़ की जड़ कट जाएगी या ख़त्म हो जाएगी तो वो पेड़ नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ इस स्थान पर बंसीवट में आपको ये देखने को मिलेगा, और वो ऐसे ही स्थान आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये बहुत सुंदर ये भी है, जो लग रहा है कि ठाकुर जी और राधा रानी यहाँ पर जो है आकर विश्राम करती हैं। बहुत अच्छे से ये अपने आप बना हुआ है। थोड़ा सा क्लोज करेंगे, थोड़ा सा अगर नज़दीक आएंगे तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि इस स्थल पर बैठकर आकर जो है वो आराम से विश्राम करते हैं। और ऐसा बताया भी जाता है कि इस स्थान पे घने जंगल में वन में आकर ठाकुर जी और राधा रानी जी का रास होता है, और यहाँ पर जो संत महात्मा हैं वो उसकी अनुभूति करते हैं। फिर यहाँ पर मेरे पीछे मैं फिर एक बार आपको दिखाऊंगा, उसी वृक्ष की बात मैं कर रहा था जिसका की जड़ जो है पूरी तरह से खोखली थी, पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। लेकिन वृक्ष जो देखिए वो हरियाली से भरपूर है, पूरी हरी पत्तियां, घनघोर हरी पत्तियां हैं। ये फिर मैं एक बार कहूँगा रिसर्च करने योग्य बात है कि इस पे रिसर्च किया जा सकता है कि आखिर जिस पेड़ की पूरी जड़ खोखली हो गई है और वो पेड़ कैसे हरी है। तो वो हमारे धर्म और अध्यात्म में आएंगे, हमारी भारतीय संस्कृति में आएंगे, तो आपको महसूस होगा कि वास्तव में सीधे सीधे ठाकुर जी से, राधा रानी से सानिध्य करते हैं, सत्संग करते हैं हमारे वृक्ष, हमारे पेड़ पौधे। और इसीलिए जब वृंदावन से ठाकुर जी गए थे तो पेड़ पौधे पशु पक्षी सब स्थिर हो गए थे, यानी यमुना मैया का जल तक स्थिर हो गया था, सब विलाप कर रहे थे। अब आप सबको मैं यहाँ दिखाऊंगा, एक बार फिर लेकर आऊँगा कि यहाँ पर देखिए घनघोर हरियाली आपको दिखाई देगी, एकदम घनघोर हरियाली। ये उसी वृक्ष का है जिस वृक्ष की जड़ पूरी तरह से खोखली हो गई और पूरी तरह से समाप्त हो गई, लेकिन वो हरियाली से भरपूर है।